हेलो दोस्तों, नया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। अधूरी कहानी एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी न हो सकी और वो कभी पूरी होगी भी नहीं। स्वरा और संस्कार ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में खेलना घूमना, साथ साथ ही छोटे से बड़े हुए थे। कॉलेज में पढ़ने के लिए भी साथ साथ जाते थे। इसी मजाक में एक दूसरे को आई लव यू बोलते थे। उनको पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। स्वरा किसी और लड़की से बात करती तो संस्कार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और संस्कार किसी लड़की से बात करता तो स्वरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ईर्ष्या होती थी। स्वरा संस्कार को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। स्वरा के घर वाले बहुत अच्छे हैं। संस्कार के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। स्वरा और संस्कार के पापा एक दूसरे की बिजनेस पार्टनर थे और एक दूसरे से बहुत करीबी दोस्ती थी। उनके घर भी आसपास में ही थे। स्वरा और संस्कार के घर वाले रोज़ एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। कभी खाने की पार्टी, कभी चाय पीने की पार्टी किए करते थे। एक दिन स्वरा और संस्कार फिल्म देखने गए। फिल्म का नाम था हम प्यार के दीवाने। उस फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे की बहुत अच्छे दोस्त थे, वैसे ही जैसे स्वरा और संस्कार थे। उस फिल्म में भी दोस्ती से शुरुआत होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। उस दिन को देखकर स्वरा और संस्कार को लगने लगा कि हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। शायद हम एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, पर कभी एक दूसरे को जताया नहीं। फिल्म खत्म हो गई। बाद में स्वरा और संस्कार अपने अपने घर चले गए। रात भर एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। फिर उनको एहसास हुआ उनके बीच दोस्ती से कहीं अधिक कुछ और भी है, और वो है प्यार। फिर दूसरे दिन स्वरा और संस्कार एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को देखते रहे। वो दोनों एक दूसरे से बात करने में हिचकिचा रहे थे। दोनों के मन में चल रहा था कि पहले वो बात करे तो पहले वो बात करे। फिर संस्कार ने पहले की और बोला, स्वरा, मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी मजाक के खेलने कूदने से कभी पता नहीं चला कि प्यार हो गया। स्वरा ने भी पलट के जवाब दिया, संस्कार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी इसी हंसी मजाक खेल में कुछ भी नहीं पता चला। दोनों ने एक दूसरे से प्यार के इजहार किया और एक दूसरे को गले लगाकर आई लव यू कहा। फिर संस्कार ने स्वरा से कहा, स्वरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर स्व में भी जवाब दिया, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। संस्कार, फिर दोनों में से हम दोनों अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर स्वरा और संस्कार ने अपने मम्मी पापा से बात की। स्वरा के मम्मी पापा को संस्कार पहले से ही बहुत पसंद था। संस्कार के भी मम्मी पापा को स्वरा बहुत पसंद थी। दोनों की मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों के घर वाले बहुत खुश थे। स्वरा और संस्कार के मम्मी पापा ने शादी की तारीख निकाली थी। शादी को 1 महीना ही बाकी था। धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी को 2-3 दिन ही बाकी थे। अचानक संस्कार को उसके पिता के काम से बाहर जाना पड़ा। शादी के 1 दिन पहले संस्कार घर से निकला। संस्कार बहुत खुश था कि कल स्वरा की शादी होगी। संस्कार गाड़ी चला रहा था, गाना भी सुन रहा था, स्वरा के बारे में सोच रहा था। अचानक सामने से एक दूसरी गाड़ी ने संस्कार की गाड़ी को टक्कर मारी और संस्कार की गाड़ी उल्टी गिर पड़ी। संस्कार को बहुत चोटें आई। गाड़ी पूरी तरह टूट गई थी। फिर उधर से एक दूसरी गाड़ी आई और उसने दूसरी गाड़ी वाले आदमी ने संस्कार को खून से लथपथ देखा तो संस्कार को अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में संस्कार की मौत हो गई। फिर उस आदमी ने संस्कार के पॉकेट से उसका फ़ोन निकालकर संस्कार के पापा को फ़ोन किया और बताया कि आपकी लड़के का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। संस्कार के पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा और ये बात सुनकर चक्कर आकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो उन्होंने उनके घर वाले को और स्वरा के घर वालों को बुलाकर संस्कार के बारे में बताया। स्वरा और संस्कार के परिवार वालों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सब एक दूसरे को सम्मान में लगी है। स्वरा को तो बिल्कुल बेजान हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी।
संस्कार संस्कार बोले जा रही थी। फिर स्वरा और संस्कार के घर वालों उस जगह पर पहुंचे जहां संस्कार उस आदमी के साथ उसके गाड़ी में मरा पड़ा था। संस्कार की बॉडी को उसके घर वाले घर ले आए और बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन स्वरा और संस्कार की शादी होने वाली थी उसी दिन संस्कार का अंतिम संस्कार हो गया। उस मंडप में शादी के बजाय अर्थी निकल गई और स्वरा संस्कार की शादी होते होते रह गई। स्वरा जैसे पागल सी हो गई थी। स्वरा किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, अकेले कमरे में बंद रहती थी, आंखों से बातें करती थी और बस रोई ही रहती थी। स्वरा संस्कार की कहानी बहुत बुरा अंजाम हुआ। एक दूसरे के इस तरफ दूर हुए कि फिर कभी न एक दूसरे से मिल सके। ऐसी थी स्वरा और संस्कार की अधूरी प्रेम कहानी, जो कभी पूरी न हो सकी और न कभी पूरी होगी। ये थी गाइस हमारी अधूरी कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।